ये जो हिंसा हो रही है ना पूरे देश के अंदर, ये सुनियोजित रूप से कराई जाती है। ये खुद से हिंसा नहीं होती है, ये राजनीतिक लक्ष्यों के लिए सुनियोजित रूप से, षड्यंत्रकारी रूप से, पूरी योजनाबद्ध रूप से हिंसा ये कराई जाती है। ये प्रायोजित कार्यक्रम है पूरा। और देश के अंदर जो है घृणा, सांप्रदायिकता और वैमनस्य का जो है माहौल बना हुआ है, उसके लिए हमारी जो है, जो हमारी सरकार है वो जिम्मेदार है। हम स्पष्ट कहते हैं। मतलब इस घटना के लिए योगी जी जिम्मेदार हैं। हो सकता है कि यूपी में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर ये हिंसा भड़काई जा रही हो, सांप्रदायिक, ऐसी भी तो हो सकती है। एक मिनट ये अभी चुनाव को लेकर ना चुनाव तो अभी हो रहा है ना। इसके पहले सरस्वती पूजा में कब चुनाव था, रामनवमी की पूजा में कब चुनाव था, छठ पूजा में कब चुनाव है? हाँ, उस समय क्यों ईटा पत्थर यहाँ से लेकर नेपाल तक, जो बिहार और यूपी का बॉर्डर है, वहाँ कौन चुनाव हो रहा है कि आप जो है डंडा और पत्थर और चप्पल सरस्वती पूजा पर निकालते हैं और छठ की? नहीं, क्यों आप हिंदू त्योहार? एक बात बताइए भाई, एक बात बताओ आप। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक बात बताइए कि इतना बड़ा घटना हुआ, एक व्यक्ति के शरीर में 13 बुलेट जो है वो लगता है। ये हथियार रखने का और उसे चलाने का, और आदमी मर जाए 1 से 2 बुलेट में, लेकिन 13 बुलेट चला के मारना, उसके बाद नाखून खींच लेना, ये किस मानसिकता को दर्शाता है सर? जिसने हमला करा है, इसका मतलब वो पूरी तरह से प्रशिक्षित व्यक्ति था जिसने हमला करा है। ये पूरी षड्यंत्र है, हम उसके खिलाफ हैं। उसकी जांच होनी चाहिए। जो सरकार का प्रशिक्षण कहाँ मिलता है भारत में? कोई सरकारी ठेके के द्वारा तो सिखाया नहीं जाता। इस तरह के जो ये मिलता है भैया, मदरसा स्टाइल जो है, समझे ना, यूपी और बिहार का, समझे ना। माता के जुलूस में जो साल में एक बार होता है, उसके गाने बजाने में आपको परेशानी है, तो दिन में 5 बार जो आप चिल्लाते हो माइक से, तो हमें भी परेशानी है। यहाँ के एक हिंदुओं को परेशानी है, यहाँ के जैनियों को परेशानी है, यहाँ के बुद्ध के लोगों को परेशानी है, यहाँ के सिख के लोगों को परेशानी है। हम तो नहीं कहते आपको। तो आप किस आधार पर, किस कानून के आधार पर आप दिन में 5 बार लोगों को डिस्टर्ब करते हो? और ईद बकरीद जब आपका जुम्मा जो भी होता है फंक्शन, रात को 3 बजे 2 बजे उठकर आप हल्ला करते हो। लोगों का कहना है कि मुस्लिम एरिया से माता का किसी के बाप का है क्या? मुस्लिम एरिया, हिंदू एरिया, सिख एरिया किसी के बाप का रजिस्टर्ड एरिया है? हाँ, किसी के बाप का रजिस्टर्ड है एरिया? ये भारत का एरिया है, और भारत के एरिया में स्वतंत्रता है हर एक नागरिक को, जहां जाना चाहे, जब जाना चाहे, किसी भी लीगल वर्क के लिए जा सकते हैं, गलत काम के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन कोई भी संवैधानिक दायरा में जो उचित काम है उसके लिए जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। देश में कहीं जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय पे, किसी समुदाय पे उंगली उठा रहे हैं। ये पहली बात तो ये है कि बहुत सारे मुस्लिम समुदाय से भी आज यूपीएससी के अंदर टॉप कर रहे हैं, यूपीएससी के अंदर आ रहे हैं। अरे सर, यूपीएससी के अंदर टॉप कर रहे हैं, आ रहे हैं, वो चीज ठीक है, लेकिन भाई साहब क्या दिखाने की कोशिश की जाती है कि हर यात्रा में पत्थरबाजी, क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? किसी क्षेत्र को मुस्लिम आबादी कहना, मुस्लिम क्षेत्र कर रही है, सही बात है क्या? ऐसा क्षेत्रीयवाद, हम उसके खिलाफ हैं। क्षेत्रीयवाद नहीं होना चाहिए। सारा भारत एक है और सब भारत के लोग एक साथ हैं, और ये कोई भी ऐसा पत्थर चलाने के पीछे का कारण क्या है? वहाँ पे उस आदमी के ऊपर 13 बुलेट चलाने के पीछे कारण क्या है? मर जाने के बाद नाखून खींच लेना, ये किस मानसिकता को दर्शाता है? ऐसा काम तो आजकल का कलयुग का पिशाच नहीं करता है। कड़ी निंदा करता हूँ, और जो ये कर रहा है वो प्रशिक्षित व्यक्ति है, उसकी पूरी इसके ऊपर कट्टर वो होनी चाहिए। पर मैं ये भी कहूंगा कि उपचुनाव, कहीं ये जो हिंसा है, जो यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए सांप्रदायिक रूप से। यूपी में उपचुनाव हो रहा है, बिहार में कहां से उपचुनाव हो रहा है? चुनाव हो रहा है बिहार में, क्यों कर रहा है? बिहार में भी तो अगले साल इलेक्शन है ना। ऐसे तो 5 साल में हर जगह इलेक्शन होता है। तो ये जितने भी हिंदू त्योहार हैं उनको जो है हाईजैक करके और उनमें हिंसा कराने का, जो हिंसा जो हो रही है, ये पूरी सुनियोजित रूप से हो रही है। ये लोगों के बीच की हिंसा नहीं है। लोग सब, चाहे हिंदू और मुसलमान, शांति प्रिय हैं हमारे देश के सभी लोग, पर ये जो हिंसा है, ये सब कराई जा रही वाली हिंसा है। मैं ये कह रहा हूँ, आज देश में जो सांप्रदायिकता है, इसके कारण देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। आप इसको क्यों नहीं समझते हो? देखिए, सुनिए मेरी बात, सर थोड़ा ये वेट कर रहे थे। एक मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। भाई साहब ने जो बात कही ना, वो नई नहीं है। वो अटैक करने के लिए आ रहा है, आया, हारा, चला गया, शांति रहो, क्या दिक्कत है? वो तो राजा से लड़ने आ रहा है, वो तो पृथ्वीराज चौहान साहब से लड़ने आ रहा है। हमारा क्या है? ये तो 2 राजाओं का युद्ध है। क्या हुआ? आपने सैकड़ों हजारों सालों की गुलामी सही,
उसके बाद क्या हुआ? अरे यार, देवी देवताओं के दर्शन करने हैं, जजिया ही तो देना है, दे दो यार, क्या दिक्कत है? जजिया दिया, आज कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं। पहले क्या, शोभा यात्रा में जा रहे हैं तो शोभा यात्रा वालों पे पथराव हो रहा है। अरे ये हिंदू बहुत ज्यादा बोलता था, उसको मार रहे हैं। अरे कश्मीर का अपना मसला है, उसको मार रहे हैं। अरे देश के बहुत बड़े हिस्से में आप अल्पसंख्यक हो गए, यही सोचते सोचते, और आज उपचुनाव है इसलिए मार। आप मौत को जस्टिफाई कर रहे हैं। सरकार अपना कार्य करेगी, हम और आप क्या करेंगे? हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है क्या? ड्यूटीज ये है कि हम गलत के खिलाफ आवाज उठाए। आज किशनगंज में आप क्या हो गए? आप किशनगंज में आप क्या हो गए? आप माइनॉरिटी में आ गए। किशनगंज, आप हैदराबाद में क्या आ गए? माइनॉरिटी में आ गए। वहां आप संगठित नहीं होंगे तो ऐसी घटनाएं होंगी। बहराइच में जो हुआ है वो आपको आपकी हैसियत दिखाने के लिए हुआ है। सुन लीजिए, हाँ, आपकी हैसियत दिखाई गई है। हैसियत आम जनमानस की या फिर सरकार की हैसियत? जो सरकार कहती है कि हमारे राज्य में हिंदू से ज्यादा सुरक्षित और हिंदू मुस्लिम से ज्यादा सुरक्षित नहीं है। आम जनमानस की औकात दिखाई गई है कि तुमने बिठा लिया हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री, तुमने बिठा लिया बाबा योगी आदित्यनाथ, लेकिन फिर भी हम तुमको मारेंगे और ऐसे ही मारेंगे। अरे घर में खींच के उसको लेके गए, गोलियां मारी, और उसके बाद आरोप क्या लगा रहे कि डीजे पे गाना बज रहा है, डीजे पे गाना बज रहा है तो मार दिया जाएगा। हाँ, एक बात बताइए कि भाई साहब, सरकार से एक बात हमें बताइए, मैं इनकी बात का उत्तर दे दूं। प्रश्न तो सरकार से पूछेंगे ना भाई साहब, की सरकार आपकी सरकार होते हुए भी क्यों हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं? फिर सरकार से क्या मतलब? आपकी सरकार का मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ जो तथाकथित हिंदुओं के, सब जो बीजेपी वाले हिंदुओं के तथाकथित हितैषी बनते हैं, शुभेच्छु बनते हैं, भाई आपके सरकार के अंदर ये हमले हो रहे हैं, तो प्रश्न तो आपसे पूछेंगे। अभी जैसे ही बुलडोजर चलेगा ये मिमियाने आ जाएंगे, ह्यूमन राइट, दे आर इन ह्यूमन। वो ह्यूमन है ही नहीं, तुम तो ह्यूमन राइट कैसे आ गए? ह्यूमन, सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट हर चीज सही कहे ये जरूरी नहीं है। इस देश में महात्मा गांधी की आलोचना हो सकती है, इस देश में भगवान राम की आलोचना हो सकती है। अरे होती है, कैसी बात कर रहे हैं आप? भगवान राम की आलोचना, एक मिनट सर, एक मिनट, इस देश में हर व्यक्ति की आलोचना हो सकती है, प्रधानमंत्री की आलोचना हो सकती है, पुलिस प्रशासन की आलोचना नहीं हो सकती है, लेकिन कोर्ट की आलोचना नहीं होगी। योगी की क्यों नहीं होगी? कोर्ट क्यों नहीं होगी? आज सुनिए, आज कोर्ट के मुंह पे ये तमाचा है। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन रोका और उसका ये परिणाम निकला है कि हमने देखा है कि आज उनको बुलडोजर का भी भय नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि आज बुलडोजर आएगा, दिल्ली में बैठा कोई अरबपति करोड़पति वकील सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट जिसके पास आम जनमानस को सुनने के लिए समय नहीं है, वो तुरंत उस पर स्टे दे देगा। सर एक बात बताइए कि अखिलेश यादव ने कहा है कि हार के डर से हिंसा का सहारा लेना ये बिल्कुल उचित नहीं है, और लोगों की ये पुरानी आदत है, ये सबको पता था। आपको लग रहा है कि ये जो उपचुनाव होने वाले हैं इसलिए इस प्रकार की घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश में? ये ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए कुछ बातें हैं, जैसे मान लीजिए प्रभात जी ने बोला, मैं ही बोलने वाला था, लेकिन बोलिए, दोहराने की जरूरत नहीं है। मैंने भी कहा था ये जो बुलडोजर एक्शन बंद हुआ और उसके बाद जो हम लोग कहते हैं योगी जी मोदी जी, योगी जी मोदी जी, ये इन्होंने कहा ना, ये सरकार को औकात दिखाने, सरकार की औकात नहीं दिखाया गया है, ये हम हिंदुओं की औकात दिखाने का काम किया। और सुनिए, और इन लोगों की, जब आप सच्चे नहीं रहेंगे ना तो आपके पास सही जवाब नहीं रहेगा। अभी आपने शुरुआती दौर में एक सवाल कांग्रेसी से पूछा, कांग्रेसी भाई से, कि हमारा जो भी मतलब पूजा पाठ जो भी हिंदुओं से है उसमें यदि कोई हम यात्रा निकाल रहे हैं या कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधा घुमा दिए कि मजहब नहीं होता आतंकवादियों का। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ, जब तुम 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, हम तुमको पढ़ने देते हैं, तो हमारे इससे तुमको क्या दिक्कत? और दूसरी बात, एक बात कह दूं, आज हमसे उधार कौन? भारत पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ। ये हुआ मुसलमान वहां रहेंगे, उसको वो इस्लामिक राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र। बाद में पहले सुन लीजिए, बहुत देर से सुन रहा था मैं। बोलो। उसके बाद ये हुआ कि वो इस्लामिक राष्ट्र बनेगा और हिंदू यहाँ रहेंगे। फिर बाद में ये हुआ कि भैया जो चाहे रह सकते हैं। उस समय क्या हम चाहते तो तुम रह पाते?
उस समय भी हम चाहते तुम नहीं रह पाते, और आज भी हम चाह ले तो तुम नहीं रह पाओगे। लेकिन आज भी हम अपनी उदारता दिखा रहे हैं, लेकिन तुम हमारी उदारता का अपमान कर रहे हो। और एक बात मैं खत्म कर रहा हूँ, इन लोगों के पास न कोई तथ्य है न तर्क है। और एक लाइन फिर मैं कह देता हूँ, राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, विपक्ष ने गधे छोड़ दिए। इनके पास कोई तथ्य तर्क नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मैं पहले एक सवाल तो सुन लीजिए। तमाम जो नेता हैं उसमें अखिलेश यादव ले लीजिए या फिर चंद्रशेखर रावण ले लीजिए, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को पूर्ण रूप से इसकी जिम्मेदारी लेकर के कुर्सी छोड़ देनी चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश चलाने में असफल हैं। मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा मोदी सरकार की। मोदी सरकार ने एनसीआरबी का डाटा मोदी सरकार देती है, उसके तहत यूपी कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, ठीक है, अपहरण में नंबर 1 है। रोज 350 महिलाएं यूपी से अगवा कर ली जाती हैं, क्राइम रेट बढ़ गया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी का डाटा है, जाकर चेक कर लो। हिंसा और सांप्रदायिकता की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो प्रश्न हम किससे पूछेंगे? योगी आदित्यनाथ से नहीं क्या? देखिए, हिंदू संस्कृति के अंदर किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो जो है सर्वे सर्वा हो जाए और अपने कर्तव्य पलायन से पलायन करके चला जाए। तो आवश्यक बात है। 100% सहमत हूँ इस भैया की बात से। मैं बाकी इनके मेरे विचार नहीं मिलते। प्रश्न तो अब योगी आदित्यनाथ से आपको पूछने पड़ेंगे कि क्या पुलिस प्रशासन आपके कंट्रोल में नहीं है? डासना में आप साधुओं के ऊपर लाठी बरसा देते, साधुओं को भगा देते। यही काम आपने बहराइच में किया। बहराइच में जो शांति प्रिय हिंदू न्याय की मांग के लिए बाहर आए, आपकी पुलिस उनको खदेड़ने में लग गई। क्या पुलिस प्रशासन अब आपके नियंत्रण में नहीं रहा? अतीक और मुख्तार जैसे लोगों को 72 हुरों तक पहुंचाने वाला योगी आदित्यनाथ इतना कमजोर हो गया है कि बहराइच में उनकी सरकार के अंदर जो एसपी है वो कह रही है मुस्लिम बहुल इलाका है। समस्या ये है कि योगी आदित्यनाथ थोड़े से अपने तेवर को दिखाने में कमजोर पड़ रहे हैं। कहीं योगी आदित्यनाथ अपने तेवर दिखाने में कमजोर पड़ रहे हैं, इसीलिए तो नहीं कहा जा रहा है कि उन्हें अब इस्तीफा दे देनी चाहिए, उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं और उनके नेता भी कह रहे हैं और चंद्रशेखर रावण भी कह रहे हैं। सर देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है, सपा क्या कह रहा है, या ये लोग क्या कह रहे हैं, हमें इससे लेना देना नहीं है। पर जब देश में ही सनातनियों को दुर्गा पूजा करने पर रोक लगाया जाए, वहाँ पर पत्थर जलाने का काम किया जाए, ठीक है, हम रामनवमी की यात्रा निकाले या कहीं पर कुछ भी करें, तो जब कुत्ते हमें काटने का काम करते हैं और जब हम उनसे लड़ने का काम करते हैं, तो जब हमारे पे ही कार्रवाई की जाती है, तो देश के लिए सबसे दुर्भाग्य है। यही लोग यहाँ पर बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं कि योगी की सरकार फेल हो गई, ये फेल हो गई। इनका एजेंडा सेट देखिए कि ये जो 2047 का लेकर चल रहे मुस्लिम राष्ट्र बनाने का, सबसे पहले SC/ST को बांट रहे, OBC को बांट रहे हैं, उसके बाद जितने बचे हुए भारत हिंदुओं को बांटने के साथ फिर उन पर पत्थर चलवा रहे। 99 सीट आने के बाद कांग्रेस पार्टी की इस देश में बहुत बड़ा योगदान हुआ कि रेलवे पे कहीं ना कहीं ट्रेन पलटने का काम कर रहे हैं। 99 सीट आने के बाद सर, 99 सीट आने के बाद इनकी इतनी औकात हो गई है कि ये हिंदुओं पर पत्थर चला रहे हैं। इनकी इतनी औकात हो गई कि हिंदुओं का गला काटने का काम कर रहे हैं। इतनी औकात हो गई कि पश्चिम बंगाल तक ये काम कर रहे हैं। 8 राज्यों में जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार नरसंहार का काम किया जा रहा है, और अगर हिंदू बोलता है तो ऐसे ये मैं कहता हूँ हिंदू कमजोर नहीं है, इनके जैसे और कई है हिजड़े जो हिंदू को कमजोर करने का प्रकार के शब्दों के उच्चारण से बचिए। हिंदू को हिंदू ही कमजोर कर रहा है। अगर अपना 110 करोड़ सनातनी सड़क पर आता है तो कहीं ना कहीं 5 ऐसे हिंदू होते हैं जो उनकी बुराई करने का काम करते हैं। पर एक रास्ता जिस एक रास्ते पे टोपी वाला ऊंची पैजामा और टोपी वाला लंबी दाढ़ी वाला निकलता है ना, तो मौलाना बोल देता है कि तुम्हें यहीं खड़ा होना है तो यहीं खड़ा होना है। ये तय करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारे बीच में जो जयचंद है, जो गद्दार है, उनको चुनना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि बहराइच में हमारे ऊपर हमला होता है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ज्ञानचंद आप कैसे देखते हैं बहराइच की जो घटना हुई, उसमें आपको लगता है कि मुस्लिम इलाके से जो निकाला गया देवी प्रतिमा को, यही गलती हो गई, वहाँ से हिंदुओं को यात्रा नहीं निकालनी चाहिए? एक मैं बहुत सिंपल सी बात करना चाहूँगा, बहुत लोगों को बुरा भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। भारत की बात करेंगे, दंगई का कोई धर्म नहीं होता। सबसे पहले वो कोई धार्मिक नहीं होते, ठीक है। अगर रही बात मुस्लिम इलाके से उसको निकाला गया, वहाँ पर बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर जो मुस्लिम इलाके से निकाला गया, मतलब ये रास्ता से अब निकले भी ना, उसे इस प्रकार की बात ऐसा क्यों है? किसने कहा ये बात कि मुसलमान जगह से ना निकले? किसने कहा? ये कहा जा रहा है
अरे ये जो कह रहा है वो बेवकूफ आदमी है। इसके लिए हम सबको साथ खड़ा होना होगा। अगर आपको अगर उस रास्ते से हमें निकालना है, ये हमारे लिए सीख है कि हमें अगला रास्ता उसी से ही निकालेंगे, पर सशस्त्र होकर निकालेंगे। अच्छा, आपने कहा कि दंगाई का कोई धर्म नहीं होता, ये चीज आपने कहा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर यदि मस्जिद से ये कहा जाए कि काफिरों को मारो तो धर्म पहचानने में दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। इसमें यही चीज तो वहाँ पे कहा गया, जो वहाँ के चश्मदीद है यही बात तो कह रहा है कि मस्जिदों से ऐलान हुई कि काफिरों को मारो, उसके बाद भगदड़ मच गई वहाँ पे। सर ये माइक का आवाज अफगानिस्तान से भी आया है, पश्चिम बंगाल से भी आ रहा है, बांग्लादेश से भी आ रहा है और पाकिस्तान से भी आ रहा है। अब हमारे देश के छोटे छोटे जिलों से भी आना स्टार्ट हो चुका है कि जहाँ ज्यादा मुस्लिम वहाँ से तुम निकालोगे। तो ऐसे ज्ञानचंद कहते हैं कि नहीं, हिंसा फैला रहे हिंदू, और अगर हिंसा फैला रहे तो मुझे एक बात ये बता दे, क्या भारत में कहीं पर कोई ज्यादा कम्युनिटी सेंटर, मतलब ज्यादा लोग रह रहे तो क्या वो पाकिस्तान बना दिया गया है? क्या वो बांग्लादेश बना दिया गया है? या कोई अफगानिस्तान बना दिया? 57 देश बना दिए गए। अगर ये ऐसा करते तो सबसे पहले इन्हीं को देखना चाहिए। 22 साल का लड़का, जहां माँ बाप अपने बच्चे से उम्मीद लगा के बैठे होंगे मेरा बेटा कुछ करेगा, 16 गोली मार दी भाई, 16 गोली। आप समझ रहे हो 16 गोली? ठीक है, सबसे पहले इस बात को तो डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। जिसका बेटा गया है, हम ये कह रहे हैं, जिस माँ का बेटा गया है, जो परिभाषित राष्ट्रवाद, सुन लीजिए, एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। अरे आखिरी नहीं होगी ये बात आखिरी नहीं होगी जब तक उस विचारधारा के उन्मूलन की बात नहीं होगी, उसके समूल विनाश की बात नहीं होगी इस विचारधारा की, तब तक ये बात आखिरी नहीं हो सकती है। प्रश्न किससे पूछेंगे? एक मिनट रुका जाए, एक मिनट रुका जाए। सारी राजनीति, मैं आपको कहता रहा हूँ, दुनिया की सारी राजनीति एक तरफ कर दो, खाली ये सोचो उसकी माँ पे क्या बीत रहा होगा जब उनको उनका बेटे का शव मिला होगा 16 गोलियों के छेद के साथ। एक गोली में आदमी कांप जाता है, 16 गोली में बेचारे के शरीर में कुछ बचा ही नहीं होगा। उस माँ के ऊपर क्या बीता होगा, उस बाप के ऊपर क्या बीता होगा, कभी ये सोच के देखो। राजनीति तो चलती रहेगी, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो मरा है उसकी भरपाई के लिए किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ेगा। आरजीकर हॉस्पिटल में लड़की का रेप हो जाता है, मार दिया जाता है, उसके लिए देखो आज कितना टाइम हो गया, कोई वो मिला इंसाफ? नहीं मिला। क्यों? भाजपा नहीं है। अगर वहाँ पर योगी जैसा सीएम होता, वहाँ का एक आदमी नंगा नाच पे होता, जिसके साथ जिसने ये कुकर्म किया है उसके साथ नंगा नाच करा। लोग कह रहे हैं कि योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए इस मामले में, योगी जिसे उत्तर प्रदेश चल नहीं रहा। आपका क्या कहना है? ये डर से लोग बोल रहे हैं कि योगी जो इस कांड के पीछे जो बड़े नाम है ना, योगी उसको सामने ले आएगा। इस डर से वो बोल रहे हैं कि योगी को इस्तीफा कर देना। बात कर रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर का बात कर रहे हैं कि योगी की कमियां हैं। एक सेकंड, योगी की कमियां 1984 में जो दंगा हुआ, सर एक सेकंड, 1984 में जो दंगे हुए उसका लॉ एंड ऑर्डर कौन देख रहा था? जब सिख दंगे हुए तो वो कौन सा लॉ एंड ऑर्डर था? कश्मीरियों का नरसंहार हुआ तो वो कौन सा लॉ एंड ऑर्डर था? जब देश में 70-700 से ज्यादा दंगे हुए वो कौन सा लॉ एंड ऑर्डर था? ये सारे लॉ एंड ऑर्डर गिनवा रहे। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर था, मानते हैं? तो एनसीआरबी का डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। यार देखो, फिर ये रनिंग कमेंट्री करेंगे, ये फिर पीछे से वो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, वो दे देते हैं। आप मेरी बात सुनिए, प्रश्न पूछेंगे। आप मेरी फील्ड पे बैटिंग मत कर दिए, अपनी पारी में करिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेलियर था, मान लेता हूँ, भाई साहब मेरे को बताइए, आप ये पूछ करके बताइए केरल में कौन सा लॉ एंड ऑर्डर फेलियर था? आप मेरे को नहीं, आप मुझे जो पूछ रहा हूँ, झारखंड में कौन सा लॉ एंड ऑर्डर फेलियर था जहाँ माता दुर्गा के पंडाल में 4000 जिहादी घुस करके पंडाल को उखाड़ देते, मूर्ति को उखाड़ देते, वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर फेलियर था। जब श्रद्धा के 35 टुकड़े करे जाते, वो भी बोल दो लॉ एंड ऑर्डर फेलियर था। अभी ये भाई यहाँ खड़े हुए, किसी को अल्लाह अकबर बोल के फट जाएंगे, बोलेंगे दिल्ली सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। भाई साहब मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। ये क्यों नहीं कहते कि ये गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा के दिमाग में यही चल रहा है? फिर भाई साहब आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आप मुसलमान हैं, आतंकी हैं, आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपको क्यों बुरा लग रहा है? मेरी बात सुनिए, नहीं लगना चाहिए। सर, एक मिनट बोलने दीजिए। नहीं, निष्ठा पर मैं तमाम नहीं, प्लीज एक मिनट, मेरी निष्ठा पे सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। मैं निष्ठावान व्यक्ति हूँ अपने काम के प्रति। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वहाँ भी अगर इस प्रकार की घटना हो रही है जिसके लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा ये कहा जाता है कि पूरे देश के लिए एग्जाम्पल है, वहाँ पे इस प्रकार की घटना हो रही है,
तो सवाल तो उठता है ना सर कि क्या हिंदुत्व और हिंदू की बात करना सिर्फ चुनाव में ही सिर्फ चुनावी बात है, चुनाव में बात किया जाएगा, या फिर सही में हिंदू सुरक्षित है, मुस्लिम सुरक्षित है, क्या सही में सबका साथ सबके विकास की बात हो रही है, या फिर चुनावी जनसभाओं तक ही ये सिमट के रह जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश के टेढ़ी नाक वाले नेता पूर्व मुख्यमंत्री मौलाना अखिलेश यादव का बयान आता है कि उत्तर प्रदेश में तनाव है क्योंकि उपचुनाव है। भाई साहब एक बात बताइए, बाकी स्टेटों में भी चुनाव है जहां पर राम मंदिर की शोभा। आप मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं आपकी पूरी बात का जवाब दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे रामनवमी में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होगी, हमारे कृष्ण जन्माष्टमी पर पंडाल में घुसेंगे, हमारे दुर्गा माता की पूजा होगी, 9 दिन हिंदू व्रत रखेगा, पूजा करेगा, उनको मूर्ति विसर्जन नहीं करने देंगे, उनको मारेंगे। मैं कहता हूँ एक घटना बताओ ना, इतना बड़ा देश है, एक घटना बताओ जहाँ पर हिंदुओं ने ताजिया पर पत्थर चला दिया हो। नहीं बता पाओगे क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता। उनका कहना है कि हम ताजिया लेकर के हिंदू इलाके में जाते नहीं है, तो वो भी जो है मूर्ति विसर्जन करने के लिए हमारे क्षेत्र में ना आए, हमारे इलाके से ना जाए, मस्जिद के आगे ऐसे गाना ना बजाए जिससे हमारी भावना आहत हो जाए। अब ये नहीं, एक बात बताइए, चांद से जाते हैं क्या ताजिया लेकर के? अगर ऐसी बात है ना तो आपके चैनल 99 खबर पे मैं अभिषेक ठाकुर बोल रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में फिर एक भी ताजिया नहीं निकलने दूंगा, हमारी यात्रा नहीं निकलने देंगे तो फिर कहोगे धमकी दे रहे हैं, फिर कहोगे धमकी दे रहे हैं, नहीं निकलने दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए, हम महाराणा, देखिए ये शिवाजी महाराज हैं, मुल्लों के जीजा जी। हाँ, इस प्रकार से मत कहिए, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, फिर किसी की भावना आहत हो जाएगी, फिर देश में कहीं राइट हो जाएगा। मैं मुगलों की बात कर रहा हूँ, मुगलों के जीजा जी। मुगल इस देश के थे क्या? बाहर के आक्रांता थे, और इनको अगर कोई मुगलों को अपना बाप मानता है इस देश के अंदर तो वो नाजायज औलाद है। भाई साहब, कोई मानता है क्या? नहीं मानता, क्योंकि मुगलों के बाप थे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, और आप देखेंगे पृथ्वीराज सिंह चौहान, और सबसे बड़े तो मुगलों के जीजा थे बप्पा रावल। मैंने सुना ईरान तक मार करके आए थे, बहुत मारा था भाई, 400 साल वापस नहीं आ पाए भारत के अंदर। एक इंजीनियर बन के एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको 200 किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके आप इंजीनियर बनते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं। लेकिन मदरसे के अंदर पता नहीं कौन सी एक किताब पढ़ाते हैं, वो बिल्डिंग ही उड़ा देते हैं। ये मदरसे में पढ़ाते हैं, मैं बता तो रहा हूँ, आप सोचो कहाँ ये आपने अधिकारी का स्टडी कर रखा है? आपको एग्जांपल बताता हूँ सर, किसी मौलवी से बात हुई है? मैं आपको किसी मुफ्ती से बात हुई है? मैं बताता हूँ, वो किताब कसाब ने पढ़ी थी, देखो ताज होटल पर हमला कर दिया। वो किताब बुरहान मानी में पढ़ी थी, देखो संसद पे हमला कर दिया। वो कौन सी किताब है भाई? पता नहीं, एक किताब है इनके पास। मैं कहता हूँ 1000 किताब पढ़ता आदमी तब जाके पायलट बनता है, एरोप्लेन उड़ाता है। ये एक किताब पढ़ते एयरपोर्ट ही उड़ा देते। हाँ, नहीं, अब देखिए क्या कदम उठाया जाए सरकार की तरफ से, प्रशासन के तरफ से, कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। कहीं ना कहीं चूक तो हुई है ना सरकार। सारे मदरसों पर, भाई साहब मेरी बात सुनो, भारत में सारे अवैध मदरसे जितने भी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, वो नहीं चलने चाहिए।